गुड इवनिंग स्टूडेंट। क्या है कि क्लास एक बार बीच में रुक गई थी तो उसके लिए थोड़ा सा इनकन्वीनियंस हुआ, आपको थोड़ा सी असुविधा, उसके लिए थोड़ा सा मैनेज कर ले। हमने इतना जो है वो पढ़ लिया था, है ना, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा था। देखिए यहाँ पे क्या किया गया था कि एक आपके पास एक सेट दे रखा है जी, जिसके अंदर मैट्रिक्स टाइप के एलिमेंट है, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू आर है। और यहाँ पे जो स्टार बाइनरी ऑपरेशन है वो क्या है, आपके मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन की। ठीक है, तब आपको प्रूफ करना है कि जी स्टार जो है वो ग्रुप है कि नहीं। तो ग्रुप करने के लिए, प्रूफ करने के लिए आपको चार प्रॉपर्टीज की जरूरत पड़ती है। पहला क्लोजर यानी कि समरूपता, दूसरा आपके पास साहचर्य यानी कि एसोसिएटिव, तीसरा नंबर है क्रम विनिमय, सॉरी तीसरा नंबर तस्मक अवयव यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट, और फोर्थ जो है वो इनवर्स एलिमेंट दैट इज प्रतिलोम अवयव। ठीक है, वो चार प्रॉपर्टीज आप होल्ड कराते हो, सेटिस्फाई कराते हैं, तब हम कहते हैं कि जी स्टार कैसा बनता है, ग्रुप बनता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी चेक कर रहे थे, दो एलिमेंट लेकर के चले थे, ए अल्फा और ए बीटा। आपने ए अल्फा ए बीटा दोनों का मैट्रिक्स मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई, तो देखो किस तरह से किया कि इसका फर्स्ट रो पहले इसके फर्स्ट कॉलम से कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है, प्लस करते हैं तो क्योंकि प्लस और माइनस होकर के माइनस हो जाता है। फिर ये फर्स्ट को रो इसके सेकंड कॉलम से, तो इससे क्या आ गया, माइनस साइन अल्फा सॉरी कोस अल्फा माइनस साइन बीटा, इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस साइन अल्फा कोस बीटा। इसको कर लो साइन अल्फा कोस बीटा कोस अल्फा साइन बीटा। ठीक है, ऐसे करोगे इसको तो माइनस साइन अल्फा साइन बीटा प्लस कोस अल्फा कोस बीटा। क्लियर है, ये फॉर्मूला किसका होता है, कोस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला है। ये वाला इसमें से माइनस बाहर लोगे तो यहां से आपके पास साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला बनेगा। ये साइन अल्फा प्लस बीटा है और इसमें से ये आपके पास क्या है, कोस अल्फा प्लस बीटा है। तो देखो यहाँ पे जब अल्फा एंगल था तो यहाँ पे मैंने सफिक्स में या इंडेक्स में आपने अल्फा यूज किया था, यहाँ पे क्या यूज कर लिए, जब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा है तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा आ गया। अब देखो ये वाला जो एलिमेंट आया है ना, ये एलिमेंट इस जी का एलिमेंट है या नहीं है, तो उसको देखने के लिए आपने क्या किया, यहाँ पे कोस फंक्शन है, कोस फंक्शन, साइन फंक्शन है या साइन है, यहाँ पे कोस है, सेम फंक्शन है सारे। ओके, अब अपने को ये और देखना पड़ेगा कि जो यहाँ पे अल्फा आर में से था, अपने को क्या प्रूव करना पड़ेगा कि अल्फा प्लस बीटा भी किस में होना चाहिए, आर में। तो देखो जब अल्फा और बीटा रियल नंबर है तो अल्फा प्लस बीटा करते हो तब भी किस में से आता है, वो रियल नंबर में आता है। ठीक है, तो ए अल्फा ए बीटा जो कि क्या रिजल्ट आया है, ए अल्फा प्लस बीटा किस में आ गया, आपका जी में आ गया। दैट मींस स्टार कैसे हो गई, क्लोजर बाइनरी ऑपरेशन हो गई। ठीक है, जी में कैसी हो गई, क्लोजर बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, ओके, तो रफ करें इसको। ये क्लोजर आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, ए अल्फा प्लस बीटा ये है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी एसोसिएटिव। अब देखो सबके लिए इतना बड़ा नहीं करेंगे हम, सबके लिए इतना बड़ा नहीं करेंगे। अब क्लोजर सॉरी जो साहचर्य करेंगे उसको कैसे करेंगे, देखो दूसरा साहचर्य, दूसरा साहचर्य या एसोसिएटिव। तो देखो इसमें तीन एलिमेंट लिए आपने, ए अल्फा ए बीटा और ए गामा। आपने जी में से एलिमेंट ले रहे हो तो देखिए ए अल्फा स्टार ए बीटा और स्टार ए गामा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चल रहे हो आप साहचर्य नियम की। तो यहां से देखो ए अल्फा स्टार ए बीटा करने पर हमारे पास क्या आया था, ए अल्फा प्लस बीटा आ गया था, स्टार यहाँ पे क्या है, ए गामा है। ठीक है, तो देखो जब अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे अल्फा और बीटा थे और स्टार लगाने पर ये दोनों ऐड हो रहे थे, तो यहाँ पे देखिए ये इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आ जाएगा। आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और आप इसी को ये लिख लें, ये हो गया ए अल्फा और स्टार ए ऑफ बीटा प्लस गामा। क्लियर, वापिस से आप स्टार वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, यहां से ए अल्फा स्टार, इसको क्या लिख सकते हो आप, ए बीटा स्टार ए गामा। ठीक है, तो आपके पास ये प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। ये आपका कौन सा पार्ट आ गया, राइट हैंड साइड पार्ट आ गया। ठीक है, तो प्रॉपर्टी कैसी है, एसोसिएटिव है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट नंबर थर्ड आइडेंटिटी। आइडेंटिटी को क्या बोलते हो आप, तस्मक अवयव।
आइडेंटिटी क्या है, तत्समक अवयव। तो देखिए तत्समक अवयव क्या होगा, सपोज जो ई है वो क्या है, आइडेंटिटी है, ई क्या है, आइडेंटिटी है। तो इसका मतलब है कि ए अल्फा जो है वो स्टार ई करने पर क्या आना चाहिए आपका, ए अल्फा ही आना चाहिए। ठीक है, ओके। तो देखो जब ए अल्फा स्टार ई बराबर ए अल्फा आएगा तो कैसा होगा, तो ये क्या है आपके पास एक मैट्रिक्स है, ई क्या है आपकी एक मैट्रिक्स है। तो किसी भी मैट्रिक्स को गुणा करते हैं किसी दूसरी मैट्रिक्स से तो पहले वाली मैट्रिक्स आ जाए, तो ऐसा कब पॉसिबल होता है, आपने एक मैट्रिक्स पढ़ा था 1001 या आइडेंटिटी, है ना, आप इसके लिए क्या पढ़ रहे थे, तो जो ई आया है आपका, तो ई बराबर आपके पास आ जाएगा 1001, है ना, जो कि आपके पास कैसी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, कितने ऑर्डर की, 2 क्रॉस 2 की। तो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट 1001। अब ये देखना है कि 1001 इसके अंदर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो देखिए अल्फा के किस मान के लिए, अल्फा के किस मान के लिए, तो देखो कोस अल्फा का मान कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, और अल्फा किस में से, रियल नंबर में से। तो देखिए आपका जो वैल्यू आएगा अल्फा बराबर 1 कब आएगा, यहाँ पे जब 0 कर दिया जाएगा तो यानी कि जब ए 0 का मान निकालोगे तो क्या आएगा, यहां से कोस 0, यहां से आएगा माइनस साइन 0, ये साइन 0 और ये कोस 0, और इसको आप करोगे तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 1001, 1001। तो बताइए ये 0 जो है वो इस रियल नंबर में होता है, दैट मीन्स जो आपका ई आया है यानी कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट आया है वो किस में बिलोंग हो गया, जी में बिलोंग हो गया। ठीक है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट भी किस में है, जी में, नोट कर लो ये। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, तो आइडेंटिटी आपके पास ये आ गई है। अब इनवर्स एलिमेंट देखते हैं, नंबर 4 इनवर्स एलिमेंट, इनवर्स एलिमेंट। तो देखो लेट एक एलिमेंट लिया आपने ए अल्फा जी में, तो इसका इनवर्स ढूंढना है हमें। तो देखो सपोज कर लेते हैं, सपोज ए बीटा क्या है, इनवर्स ऑफ ए अल्फा। यदि ये इसका इनवर्स है तो क्या आना चाहिए, ए अल्फा स्टार ए बीटा किसके बराबर आनी चाहिए, अपनी आइडेंटिटी के बराबर आना चाहिए। दैट इज आइडेंटिटी क्या है आपकी 1001। ए अल्फा ये आपके पास आएगा, आपके इसको आप लिख सकते हो ए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ये 1001 को क्या लिख सकते हो आप, ए 0। जब यही बराबर है तो इसका मीनिंग हुआ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। और यहां से आपके पास बीटा का जो मान आएगा वो कितना आ गया, माइनस अल्फा आ गया। बीटा का मान कितना आ गया, माइनस अल्फा। दैट मीन्स ए बीटा कुछ नहीं है, ए बीटा आपका यही है, ए बीटा इज इक्वल टू, बीटा की जगह माइनस अल्फा रख दीजिए, तो कॉस ऑफ माइनस अल्फा माइनस साइन ऑफ माइनस अल्फा, और यहां से साइन ऑफ माइनस अल्फा, और यहां से कॉस ऑफ माइनस अल्फा। और आप ये जानते हो कि कोस माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कोस थीटा के। तो ये आपके पास आया कोस अल्फा, और साइन माइनस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस साइन थीटा के, तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो यहां से आपके पास साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, और ये आपका कोस अल्फा। तो एक बार बस जरा वेरीफाई कराना है ना, क्योंकि अल्फा रियल नंबर में से था, ये अल्फा रियल नंबर में ही है। तो एक बार से देख लो इस वाले का, देखो इसका फर्स्ट कॉलम, इसका जो फर्स्ट कॉलम है, सॉरी फर्स्ट रो जो है वो इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो। कोस अल्फा का इससे करा था कोस स्क्वायर अल्फा, माइनस साइन अल्फा का माइनस साइन अल्फा से करोगे तो प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, और प्लस आता है तो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर। नेक्स्ट वाला कोस अल्फा साइन अल्फा, ये माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, दैट इज 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हर एक का इनवर्स एलिमेंट मिल गया। हेंस देयरफॉर आपके पास क्या मिला, ए अल्फा का जो इनवर्स मिल गया
वो आपको ए माइनस अल्फा मिल गया। ए अल्फा का जो इनवर्स मिला है वो आपको क्या मिला है, ए माइनस अल्फा। और सिंस अल्फा बिलोंग्स टू आर है तो माइनस अल्फा भी किस में से आएगा, आर में आएगा। और माइनस अल्फा यदि आर में आया है दैट मीन्स देयरफॉर ए माइनस अल्फा, या फिर हम कह सकते हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ जी हैज इनवर्स, यानी कि जी का प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम जी में विद्यमान है। एवरी एलिमेंट ऑफ जी हैज इनवर्स इन जी, ये भी लिख लो चलो, इन जी। जी का प्रत्येक जो आपका एलिमेंट है वो क्या है, प्रतिलोम अवयव रखता है। ठीक है, आ गया समझ में। तो एक प्रॉपर्टी और है कम्यूटेटिव, चलो यहीं पे लिख लेता हूं, कम्यूटेटिव यानी कि क्रम विनिमय। तो देखो यहां से आपने क्या किया, ए अल्फा और ए बीटा दो एलिमेंट ले जी में से, ओके, ए अल्फा स्टार ए बीटा लगा रहे हो ये लेफ्ट हैंड साइड, तो किसके बराबर आ रहा था, ये ए अल्फा प्लस बीटा के बराबर आ रहा था। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं ए बीटा प्लस अल्फा, और ए बीटा प्लस अल्फा लिखते हैं आपके पास ए बीटा स्टार ए अल्फा आ गया। तो देखो ए अल्फा स्टार ए बीटा इज इक्वल टू ए बीटा स्टार ए अल्फा, दैट ये कौन सी साइड आ गई आपकी, राइट हैंड साइड। हैंस स्टार इज कम्यूटेटिव, स्टार इज कम्यूटेटिव। ठीक है, तो देयरफॉर यहां पे लास्ट फाइनल रिजल्ट लिख रहे हैं, आता है जो जी स्टार है वो कैसा ग्रुप है, क्रम विनिमय ग्रुप है। क्रम विनिमय कह सकते हो या फिर अबेलियन क्रम विनिमय, या फिर आप कह सकते हो अबेलियन ग्रुप है। ठीक है, तो ये आपका एक एग्जांपल था अबेलियन ग्रुप का। तो आपने प्रूफ देख लिया है, प्रूफ कैसे करते हैं।